जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है, जिसे देखने से पहले आपको इस यूनिवर्स के बारे में काफी सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। फैंस ने तो सब कुछ देख ही लिया होगा, लेकिन गलती से अगर आपसे कुछ छूट गया है या फिर कुछ याद नहीं आ रहा, मूवीज देखे हुए भी काफी समय हो चुका है और रीवॉच करने का टाइम भी नहीं है, तो गाइस फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ देखने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। स्पॉइलर अलर्ट अगर आपने इससे पहले मूवीज नहीं देखी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको डायनासोर्स, मॉन्स्टर्स, क्रिएचर्स वाली मूवीज या फिर टीवी सीरीज देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। Dr. Grant, my dear Dr. Sattler, welcome to Jurassic Park. कहानी शुरू होती है जब डायनासोर्स पृथ्वी पर राज किया करते थे, यानी कि 65 मिलियन ईयर्स पहले। उस वक्त भी मच्छर यानी कि मॉस्किटोज हुआ करते थे जो डायनासोर्स का खून पीते थे। खून पीने के बाद जब वो पेड़ पर बैठते तो कभी कभी गोंद से चिपक जाते थे। इसके बाद डायनासोर्स नष्ट हो गए और इंसानों को मिले उनके फॉसिल्स। मॉडर्न डेज में कुछ बिलियनियर्स एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि जॉन हैमंड और बेंजामिन लॉकवुड। उनका एक सपना था जो उन्होंने डॉक्टर हेनरी वू के साथ मिलकर शुरू किया। उन्होंने इंजन कंपनी को बनाया और उन्हें डायनासोर का डीएनए भी मिल गया। एक्चुअली उन्हें वो मॉस्किटोज मिल गए जिनके अंदर डायनासोर्स का डीएनए था। फाइनली 1986 में वो डायनासोर्स को क्लोन कर सके। कोस्टा रिका और उसके आसपास के आइलैंड्स पर उन्होंने रिसर्च को शुरू रखा। इनमें से ईस्ला न्यूब्लार आइलैंड पर उन्होंने एक पार्क भी बनाया जो है जुरासिक पार्क। उनका आइडिया था कि यहाँ पर वो डायनासोर्स का जू बनाएंगे ताकि लोग उन्हें देख पाए। अभी तक पार्क शुरू नहीं हुआ था, लेकिन इसका काम लगभग खत्म होने वाला था। अब उन्हें बस प्रोफेशनल लोगों से इस पार्क की जांच करवानी थी कि ये आइडिया सही है या नहीं। तो 1993 में जॉन हैमंड कुछ लोगों की टीम बनाते हैं ताकि वो इस पार्क की जांच कर सके। इस टीम में है पैलिएंटोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन ग्रांट। ये पूरे जुरासिक यूनिवर्स का सबसे मेन कैरेक्टर है, इवन आज भी। एलन ग्रांट के साथ थी पेलियोबॉटनिस्ट एली सैटलर, इयान मैल्कम जो एक मैथमेटिशियन है जिसकी स्पेशलाइजेशन है कियोस थियरी। इनके साथ एक लॉयर भी है। सभी लोग मिलकर ईस्ला न्यूब्लार जाते हैं। यहाँ पर उनकी मुलाकात हैमंड के ग्रैंड चिल्ड्रन से होती है। इसी मूवी में एक और कंपनी है जिन्हें डायनासोर्स का डीएनए चाहिए। जुरासिक पार्क में एक एम्प्लॉय काम करता है जिसका नाम है डेनिस नेड्री। वो दूसरी कंपनी के आदमी से डील कर रहा है जिसका नाम है लेविस डॉडसन। यह आदमी बायोसिन कंपनी से है, जिस कंपनी को आप मूवी का विलन भी बोल सकते हो। इन दोनों की डील होती है। पैसों के बदले में वो उसे डायनासोर के 15 सैंपल्स देगा। वो उसे एक कैन देता है जिसमें वो सैंपल्स को छुपा कर ला सकता है। उसे सिर्फ 18 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें उसे इस सैंपल्स को एक शिप पर पहुंचाना है। दूसरी तरफ पार्क की जांच शुरू हो जाती है और हमें पता चलता है कि कुछ घंटों में तूफान भी आने वाला है। जब तूफान आता है तब नेड्री पार्क के सिक्योरिटी सिस्टम्स को बंद कर देता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि उस शिप तक डायनासोर के सैंपल्स को पहुंचा सके। लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम्स बंद होने के बाद तारों की बिजली भी चली जाती है, जिसकी वजह से डायनासोर्स बाहर चले आते हैं। तूफान की वजह से नेड्री फंस जाता है और डिलोफोसॉरस उसे मार देता है, तो शिप तक सैंपल्स नहीं पहुंच पाते। नेड्री कंप्यूटर एक्सपर्ट था और वही सब कुछ ठीक कर सकता था। इस सब की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ लोग मरते भी है। डॉक्टर एलन ग्रांट बच्चों के साथ जंगल में फंस जाते हैं। यहाँ पर उन्हें डायनासोर्स के अंडे भी मिलते हैं। ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि डायनासोर्स को सिर्फ साइंटिस्ट ही बना सकते थे। उन्होंने सिर्फ फीमेल डायनासोर्स को ही बनाया था, लेकिन जैसे कि मैल्कम ने कहा था, लाइफ फाइंड्स अ वे। बाद में फिर से कुछ लोग मरते हैं, लेकिन किसी तरह से वो आइलैंड से निकलने में कामयाब होते हैं। जॉन हैमंड को फाइनली समझ में आता है कि कुदरत के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये सीन काफ़ी कमाल का था, जहाँ पर हम पार्क के लिए और डायनासोर्स के लिए उनका प्यार देख सकते हैं। डायनासोर फैंस के लिए हैमंड सैंटा क्लॉज की तरह है या फिर उनके दादाजी की तरह। उनके अलावा हमें कभी डायनासोर्स देखने को नहीं मिलते। खैर, तो सभी यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। रेक्सी और बाकी सारे डायनासोर अभी भी इसी आइलैंड पर है और जिंदा है। इसी घटना के बाद डॉडसन बायोसिन का सीईओ भी बनता है। इयान मैल्कम इंजन कंपनी के बारे में सबको बता देता है कि पार्क में क्या हुआ था, लेकिन उसकी बात को कोई भी नहीं मानता। यहाँ तक कि किसी को भी नहीं पता कि डायनासोर सच में एग्जिस्ट करते हैं। इसी टाइम के अराउंड हैमंड को यह भी पता चलता है कि लॉकवुड अपनी बेटी शार्लेट को सपोर्ट कर रहा है। इनफर्टिलिटी की वजह से उसकी बेटी ह्यूमन क्लोन बनाने की कोशिश कर रही थी। इस सब की वजह से जॉन हैमंड इंजन कंपनी का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। इस सब के बाद द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क की कहानी टेक्स प्लेस करती है। 1997 चल रहा है। एक फैमिली ईस्ला सोरना आइलैंड पर पिकनिक मनाने जाते हैं। उनकी छोटी बच्ची पर कुछ कॉम्पीज हमला कर देते हैं। इस सब की वजह से जॉन हैमंड के नेफ्यू पीटर इंजन कंपनी का कंट्रोल लेते हैं। साइड बी यानी कि ईस्ला सोरना वो आइलैंड है जहां पर डायनासोर्स की क्लोनिंग करी जाती थी। हरिकेन यानी कि बड़ा तूफान आने की वजह से साइड बी बंद हो चुकी थी। पीटर के पास इंजन का कंट्रोल आने की वजह से बड़ी गड़बड़ हो गई थी। इसकी वजह से जॉन हैमंड मैल्कम को फिर से मिलते हैं। इस बार जॉन हैमंड ये चाहते हैं कि डायनासोर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पूरी दुनिया को पता चले, यानी कि सभी को पता चले कि ईस्ला सोरना पर डायनासोर्स है और उन्हें वहीं पर छोड़ दिया जाए। हैमंड ने एक टीम को फोटोज और प्रूफ कलेक्ट करने के लिए वहां पर भेजा था।
लाइसिन एक केमिकल है जिसकी वजह से डायनासोर्स जिंदा रह पाते थे, लेकिन अब जबकि कोई उन्हें ये केमिकल नहीं दे रहा है, फिर भी लाइसिन के बिना डायनासोर्स ईस्ला सोर्ना पर जिंदा कैसे है। तो ये सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए और डायनासोर्स के फोटोज लेने के लिए सैरा एक टीम के साथ वहां पर गई थी। हैमंड मैल्कम को भी वहां पर भेजना चाहते थे, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि वो डायनासोर्स से नफरत करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सैरा जो कि उसकी मंगेतर है वो उस आइलैंड पर गई है, तो उसे बचाने के लिए वो खुद वहां पर जाता है। यहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि डायनासोर्स को लाइसिन कहाँ से मिल रहा है। उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें लाइसिन भी होता है। शाकाहारी डायनासोर्स उन पौधों को खाते हैं जिसकी वजह से वो जिंदा है, और मांसाहारी डायनासोर्स शाकाहारी डायनासोर्स को खाते हैं जिसकी वजह से वो भी जिंदा है। पीटर भी सोल्जर्स की टीम के साथ वहां पर आता है ताकि डायनासोर्स को पकड़ सके। कुछ डायनासोर्स को वो पकड़ भी लेते हैं और अब उन्हें टीरेक्स को पकड़ना है। टीरेक्स को पकड़ने के लिए वो टीरेक्स के बच्चे को कैद करते हैं। पीटर का प्लान है कि डायनासोर्स को पकड़कर शहर लेकर जाए। सिटी में उन्होंने जुरासिक पार्क की तरह ही एक पार्क बनाया है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर्स डायनासोर्स को आज़ाद कर लेते हैं और टीरेक्स के बच्चे को बचा लेते हैं। इसकी वजह से टीरेक्स उनके पीछे आते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो बच जाते हैं और सभी लोग एक साथ मिलकर आइलैंड से निकलने की कोशिश करते हैं। टीरेक्स फिर से हमला करता है, बाद में वेलोसिरैप्टर्स। जैसे तैसे वो आइलैंड से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इन्होंने टीरेक्स को पकड़ लिया है। टीरेक्स के बच्चे को भी उन्होंने पकड़ लिया था, जिसे उन्होंने सिटी में ही रखा है। जिस शिप में वो टीरेक्स को पकड़ कर ला रहे थे वो क्रैश हो जाती है। टीरेक्स अब आज़ाद हो गया है, सिटी में घूम रहा है और तबाही मचा रहा है। उसके बच्चे की वजह से वो फिर से टीरेक्स को शिप पर ले जाने में कामयाब होते हैं। पीटर यहाँ पर मारा जाता है, लेकिन वो फिर से टीरेक्स को बेहोश कर देते हैं। टीरेक्स और उसके बच्चे को फिर से ईस्ला सोर्ना पर छोड़ दिया जाता है और अब वहाँ पर डायनासोर्स अच्छे से जी रहे हैं। इस घटना के बाद इंडियन कंपनी को मसरानी कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया था। उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स को रोककर क्लोनिंग को भी बंद कर दिया था। इसके बाद कहानी जुरासिक पार्क 3 की तरफ बढ़ती है, जो 2001 में टेक्स प्लेस कर रही है। पिकनिक पर गया हुआ एरिक ईस्ला सोर्ना पर फंस जाता है। उसके माँ बाप पॉल और अमेंडा झूठ मूठ के करोड़पति बनकर डॉक्टर एलन ग्रांट से मिलते हैं। वो उन्हें झूठ बोलते हैं कि उन्हें ईस्ला सोर्ना आइलैंड की टूर करनी है, वो भी सिर्फ प्लेन में बैठकर। वो डॉक्टर ग्रांट को कन्विंस करते हैं कि सब कुछ सेफ रहेगा और उन्हें अच्छे खासे पैसे भी ऑफर करते हैं। तो डॉक्टर ग्रांट अपने असिस्टेंट बिली के साथ वहाँ पर जाने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद डॉक्टर ग्रांट को पता चलता है कि वो तो लैंड करने वाले हैं, जो कि प्लान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। वो मना कर देते हैं। इसकी वजह से एक बंदा उन्हें सिर पे मार के बेहोश कर देता है। जब वो होश में आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो ऑलरेडी आइलैंड पर लैंड कर चुके हैं। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये तो इस आइलैंड पर अपने बेटे एरिक को ढूंढने आए हैं। डॉक्टर ग्रांट को वो सिर्फ इसलिए लाए हैं क्योंकि उन्हें इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। एक खतरनाक डायनासोर उनका पीछा करता है, तब वहाँ से उन्हें प्लेन में बैठकर निकलना पड़ता है। एक हादसे की वजह से उनका प्लेन जंगल में क्रैश हो जाता है। लोग मारे जाते हैं और अब वो इस आइलैंड पर फंस चुके हैं। डॉक्टर ग्रांट को पता चलता है कि ये तो करोड़पति भी नहीं है और उन्हें पैसे भी नहीं मिलने वाले। बिली को जंगल में अंडे मिलते हैं, जिनमें से 2 वो खुद के पास रख लेता है। उनके पीछे स्पाइनोसोरस और कुछ वेलोसिरैप्टर्स भी पड़े हैं। फिर हमें पता चलता है कि एरिक अभी जिंदा है, जो डॉक्टर ग्रांट को वेलोसिरैप्टर से बचाता भी है। एरिक काफी स्मार्ट है, डायनासोर्स के बारे में सब कुछ जानता है और डॉक्टर एलन ग्रांट का फैन भी है। इसी की वजह से वो अब तक आइलैंड पर जिंदा बचा है। खैर, कुछ समय बाद एरिक की मुलाकात अपने मॉम डैड से हो ही जाती है। उनके पीछे स्पाइनोसोरस पड़ा है, जिससे वो जैसे तैसे करके बच जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलन को पता चलता है कि बिली ने 2 अंडे अपने पास ही रख लिए थे, जिसकी वजह से वेलोसिरैप्टर्स उनका पीछा कर रहे थे। डॉक्टर एलन बिली से नाराज हो जाते हैं, लेकिन अंडों को फेंकते नहीं हैं, क्योंकि अगर उन्हें वो फेंक भी देते तब भी वेलोसिरैप्टर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसके बाद कुछ टेरानोडॉन्स उन पर हमला करते हैं और एरिक को उठा लेते हैं। बिली एरिक को बचाता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। सबको लगता है बिली मर गया और वहाँ से वो निकल जाते हैं। एक खूबसूरत सीन देखने के बाद उन्हें फ़ोन की आवाज़ सुनाई देती है। डॉक्टर ग्रांट एली को फ़ोन करते हैं, लेकिन तभी स्पाइनोसोरस उन पर हमला कर देता है। एली को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्पाइनोसोरस से बचने के बाद वेलोसिरैप्टर्स उन पर हमला करते हैं, लेकिन अंडे मिलने की वजह से और मदद की पुकार की आवाज़ सुनने की वजह से वो उन्हें छोड़ देते हैं। इसके बाद वो बीच पर पहुंच जाते हैं और नेवी के सोल्जर्स उन्हें लेने आते हैं। एली ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था, इसी की वजह से वो यहाँ पर पहुँचते हैं और हमें पता चलता है कि बिली अभी भी जिंदा है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म होती है। ओरिजिनल ट्रायलॉजी यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसके 14 साल के बाद यानी कि 2015 में हमें देखने को मिली जुरासिक वर्ल्ड। बेहतरीन मूवी। फर्स्ट जुरासिक पार्क के बाद यही सबसे बढ़िया है। इतने सालों के बाद ईस्ला न्यूब्लार पर पार्क फिर से ओपन हुआ है। एक्चुअली 2005 में ही ये न्यू जुरासिक वर्ल्ड वाला पार्क बनना शुरू हो गया था। ईस्ला सोर्ना वाले कुछ डायनासोर्स को भी यहाँ पर लाया गया और डॉक्टर हेनरी वू ने भी कुछ नए डायनासोर्स बनाए। तो 2005 से लेकर 2015 तक पार्क अच्छे से चला। लोग अब इस जुरासिक वर्ल्ड से बोर हो गए थे और उन्हें देखने थे नए डायनासोर्स। इसी वजह से 2012 में मजरानी कॉर्पोरेशन के सीईओ साइमन मजरानी ने डॉक्टर वू को कुछ ऑर्डर्स दिए थे। उनका डिस्कशन हुआ था कि एक नया डायनासोर बनाओ जो लोगों को पार्क की तरफ अट्रैक्ट करे। इसके लिए 3 साल का समय लगा और 2015 तक वो डायनासोर बनके तैयार था।
इस बार जैक और ग्रे जुरासिक वर्ल्ड में जा रहे हैं जहाँ पर उनकी आंटी क्लेयर काम करती है। जुरासिक वर्ल्ड में पहुंचने के बाद जब पहली बार हमें ये वाला सीन देखने को मिलता है तब रियल फैंस को खुशी के आंसू जरूर आए होंगे। कमेंट्स में बताना कि ये सीन थिएटर में पहली बार देखने के बाद आपको कैसा लगा था। काफी सारे फैंस ये वाली मूवी देखते वक्त इमोशनल हो गए होंगे। फिर हमें साइमन मजरानी यानी कि हमारे इरफान खान सर भी देखने को मिलते हैं। मेरे फेवरेट एक्टर, रेस्ट इन पीस इरफान सर। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था। वो बिल्कुल इस यूनिवर्स का पार्ट ही लग रहे थे। तो खैर वो क्लेयर के साथ नया डायनासोर देखने को जाते हैं जो है इंडोमिनस रेक्स। ये एक म्यूटेंट डायनासोर है जो अलग अलग स्पीसीज के डीएनए से बनाया गया था। टी रेक्स, वेलोसिरैप्टर और कटल फिश भी। इसी की वजह से वो खुद को छुपा भी सकता था। फिर ओवन ग्रैडी को तो सभी जानते हैं जो अपने रैप्टर्स को काफी लंबे समय से ट्रेन कर रहा था। उन रैप्टर्स में से ब्लू नाम के रैप्टर के साथ उसका बहुत ही अच्छा रिलेशन है। दूसरी तरफ इंडोमिनस रेक्स आजाद हो जाता है और अब वो पूरे पार्क के लिए खतरा है। वो बहुत सारे लोगों को और डायनासोर्स को भी मारता है। इंडोमिनस रेक्स भाग गया है, इसकी वजह से पार्क के सारे सेक्शंस को बंद कर दिया जाता है। सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है लेकिन जैक और ग्रे वहीं पर छूट जाते हैं। अब इंडोमिनस रेक्स उनका भी पीछा कर रहा है। साइमन मजरानी भी कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर उसे मारने के लिए जाते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। अब इंडोमिनस रेक्स को मारने के लिए रैप्टर्स का यूज किया जाता है लेकिन इंडोमिनस रेक्स भी आधा रैप्टर है जिसकी वजह से वो उसे नहीं मारते। काफी सारे लोग मरते हैं। फाइनली रैप्टर्स ग्रैडी की बात को मानते हैं। क्लेयर भी रेक्सी को आजाद करती है। सभी इंडोमिनस से लड़ रहे हैं। फाइनली मोसासोरस इंडोमिनस रेक्स को मार देता है। हैप्पी एंडिंग। इस सब के बाद पार्क को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ एक पर्सनल चीज को शेयर करना चाहता हूँ। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो आपको पता चल ही गया होगा कि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इस वीडियो पर मैं पिछले 12 दिन से काम कर रहा हूँ, तब जाकर ये पूरा हुआ है। मेरी बहुत सारी वीडियोस मोनेटाइज नहीं हो पाती जिसकी वजह से चैनल से पैसे नहीं बन रहे हैं। न्यू रूल्स के हिसाब से एड्स तो चल जाती है लेकिन उसके पैसे यूट्यूब ही रख लेता है। ऐसे में वीडियोस बनाना और चैनल को कंटिन्यू रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मुझे इस चैनल पर हमेशा काम करना है और इसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हो तो इस QR कोड को स्कैन करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। जितना आपका दिल कर रहा है आप उतना सपोर्ट कर सकते हो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं काफी कुछ इम्प्रूव कर सकूंगा। इस बात को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो भी कोई सपोर्ट कर पाएगा उनको मैं अगली वीडियो में शाउट आउट जरूर दूंगा। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसके 6 महीने बाद जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम की कहानी शुरू होती है। उन्हें इंडोमिनस रेक्स का सैंपल चाहिए था जो उन्हें मिल जाता है लेकिन कुछ लोग यहीं पर मर जाते हैं। मोसासोरस यहाँ पर आज़ाद हो जाता है यानी कि पार्क से बाहर निकल जाता है। फिर 2017 का समय दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेयर ने मजरानी कॉर्पोरेशन को छोड़ दिया है। वो एक डायनासोर प्रोटेक्शन ग्रुप में काम करती है। 2018 में इस्ला न्यूब्लार पर जो वोल्केनो है वो फटने वाला है। इसकी वजह से पूरा आइलैंड तबाह होने वाला है। हमें डॉक्टर मैल्कम भी देखने को मिलते हैं जिनका कहना है कि उन डायनासोर्स को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर हमें जॉन हैमंड के पार्टनर बेंजामिन लॉकवुड भी देखने को मिलते हैं। वो क्लेयर और ओवन को रिक्रूट करते हैं ताकि डायनासोर्स को आइलैंड से बचा सके। तो डायनासोर्स को बचाने के लिए पूरी एक टीम वहां पर जाती है। वो आइलैंड पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि जुरासिक वर्ल्ड पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उन्हें ब्लू भी मिलती है लेकिन यहीं पर होती है बगावत। टीम यहाँ पर 2 हिस्सों में बट जाती है। एक जिन्हें डायनासोर्स को सच में बचाना था और एक टीम वो जिन्हें उन्हें सिर्फ फायदे के लिए बचाना था। खैर वोल्केनो फट जाती है और जैसे तैसे वो वहां से बाहर निकलते हैं। कुछ ही डायनासोर्स बच पाते हैं। एक बेचारा ब्राकियोसोरस तो उनके सामने ही मरता है। फिर हमें पता चलता है कि लॉकवुड ने इंसानों की क्लोनिंग भी करी है। अपनी खुद की बेटी शार्लेट जो मर चुकी थी उन्होंने उसे फिर से क्लोन किया। अब उसका नाम है मेसी जो कि फिलहाल छोटी है। लॉकवुड को भी यहाँ पर धोखा मिलता है। उनका बिजनेस पार्टनर एलाई मिल्स उनका मर्डर कर देता है। तो इस मूवी का विलन मिल्स है जिसे डायनासोर्स को यहाँ पर लाकर दूसरों को बेचना था। यहीं पर हमें इंडोरैप्टर भी देखने को मिलता है जिसे डॉक्टर वू ने रिसेंटली ही बनाया था। मेन कैरेक्टर्स नीलामी रोकने की कोशिश भी करते हैं और इंडोरैप्टर भी आजाद हो जाता है। अब इस लॉकवुड मैनर में इंडोरैप्टर सबको मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे तैसे वो मारा जाता है। बचे हुए सारे डायनासोर्स एक जगह पर कैद थे और मरने वाले थे। एक बार क्लेयर को लगता भी है कि उन्हें आजाद करना चाहिए लेकिन वो खुद को रोक लेती है। लेकिन मेसी खुद को नहीं रोक पाती। उसे लगता है कि उन्हें भी जीने का अधिकार है। खैर तो सारे के सारे डायनासोर्स वहां से फ्री हो जाते हैं और विलन्स भी मारे जाते हैं। मिल्स भी मारा जाता है और रेक्सी अभी भी जिंदा है। ब्लू भी वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि डायनासोर सब पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इंसानों को अब डायनासोर्स के साथ रहना सीखना होगा। इसके 4 साल के बाद जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी टेक्स प्लेस करती है 2022 में। डायनासोर्स इंसानों के साथ रहते हैं। ओवन भी क्लेयर और मेसी के साथ रहता है। एक्चुअली वो लोग मेसी को बायोसिन कंपनी से सेफ रख रहे हैं। डॉटसन अब बायोसिन कंपनी का CEO है जिसे हमने जुरासिक पार्क 1 में भी देखा था। डॉक्टर एलन ग्रांट, एली, मैल्कम तीनों हमें फिर से देखने को मिलते हैं। डॉक्टर हेनरी वू भी जो अभी सुधरने की कोशिश कर रहे हैं।
इस बार उन्होंने कुछ बड़े लोकस्ट बनाए थे। उन्हें बनाने का मकसद यही था कि बायोसिन कंपनी को और भी ज़्यादा पैसे मिल सके। ये लोकस्ट खेती को तबाह कर रहे थे। बायोसिन कंपनी ही उन्हें रोक सकती थी और ऐसे ही वो टॉप कंपनी बन सकती थी। तो सारे के सारे ओल्ड कैरेक्टर्स और न्यू कैरेक्टर्स एक साथ मिलकर ये सब कुछ रोकने की कोशिश करते हैं। एक साथ मिलकर वो उन्हें रोकने में कामयाब भी हो जाते हैं। रेक्सी हमें फिर से देखने को मिलती है और डायनासोर्स की फाइनल बैटल भी। एंडिंग में रेक्सी की मुलाकात द लॉस्ट वर्ल्ड वाले टीरेक्स से भी होती है, बक और डो। डॉक्टर वो एक अच्छा काम करते हैं। मेसी की डीएनए की मदद से लोकस्ट को रोक देते हैं। यानी कि मेसी की डीएनए की मदद से वो एक पैथोजन बनाते हैं जिसकी वजह से लोकस्ट को रोका जा सकता है। एंडिंग में सारे के सारे डायनासोर्स बायोसिन वैली में ही रहते हैं। डॉक्टर एलन और एली फिर से रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। अब जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की कहानी ये सब होने के 5 साल के बाद टेक्स प्लेस कर रही है। तो दोस्तों यही सब कुछ आपको जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ देखने से पहले पता होना चाहिए। आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझा है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। और दोस्तों ट्रू डायनासोर्स जो एक लाइव एक्शन सीरीज है, बहुत जल्द हमें उसकी एक न्यू अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है। अगर अब तक आपको इस सीरीज के बारे में नहीं पता है तो इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। और एलियन अर्थ का ब्रेकडाउन वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसे भी आप जरूर चेकआउट करना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलता है। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।